तो भाई और बहनों, आपका स्वागत है एसएलपी पे, जहाँ के रेजिडेंट बारसा फैन तो काफी दिनों से मिसिंग है। बट एज ऑब्वियस देयर इज ऑलवेज अ ब्रदर इन रेस्क्यू। तो भाई आज हम आ चुके हैं एंड अचिन के साथ आज गप्पे मारेंगे हम मेसी टू बार्सिलोना एंड और भी काफी सारी खबरों को लेकर, है ना भाई? भाई अचिन स्ट्रगल कर रहा था इंट्रो के साथ, तो आई थोड़ा व्हाई नॉट एज आई यूजुअल डू द स्ट्रगल इंट्रो कर रहा था। टुडे। और साथ में मुक्तेश था, तो मुक्तेश ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली इंट्रो देने की। बट बारसा की बात मैं कभी बार करता हूँ, बहुत लोग कहते हैं कि भाई बारसा फैन को लेके आओ स्क्रीन पे, बारसा फैन बताएगा कि क्या भाई बारसा की हालत चल रही। आप ऑब्वियसली पर्सनल एंगल लेके आ पाओगे एज अ बारसा फैन, मैं न्यूट्रल की तरह बोलता हूँ, तो मैं काफी चीजें स्किप मार देता हूँ कभी बार ना चाहते हुए भी। बट मुक्तेश क्योंकि साथ है, और अभी क्योंकि ताजा ताजा टेबास का स्टेटमेंट आया है कि मेसी का जो रिटर्न है बार्सिलोना पे काफी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, बिकॉज बार्सिलोना की अभी जो फाइनेंशियल हालत है, इट इज नॉट इन द सिचुएशन कि आप तुरंत आप एक इजी डिसीजन ले सकते हो मेसी को लेकर। आप ऐसा नहीं कि आप मेसी अभी आने को राजी है तो आप कह दो चलो ठीक है, हियर्स द कॉन्ट्रैक्ट, साइन इट, जैसे रियो फर्डिनेंड ने ओले के लिए कहा था। बट ऐसा नहीं कर सकते अभी बारसा। तो बहुत सारी चीजें गई टेबास में, बहुत सारी चीजें गई कि यार ये फाइनेंशियल सिचुएशन खराब है, बारसा को आउटगोइंग्स करनी पड़ेंगी काफी, दे हैव टू इंश्योर किन प्लेयर्स को उनको रखना है किन को नहीं रखना है, जिसकी वजह से हमारे को एक डिबेट का ऑब्वियस पॉइंट मिल गया कि किस प्लेयर्स को आप निकालना चाहोगे। ऑब्वियसली यूनाइटेड के कॉन्टेक्स्ट में एक नाम है एफडीजे करके, जिसको मैं ज्यादा मेंशन नहीं करूंगा, बट उसकी बात कर लेंगे कि क्या वो उसके जाने के कुछ बन सकते हैं, गहरे नक्शे जो होते हैं वो मिल सकते हैं क्या फ्रेंकी डियोंग के लिए जाने के लिए, ये हमें पता करना पड़ेगा। बट अपार्ट फ्रॉम दैट गैवी की भी बात चल रही थी चेल्सी से, बट व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज योर ओपिनियन? एक तो मेसी को लेके आने बारसा आने के लिए मेरे को पता है वैसे यू वांट हिम टू कम टू बार्सिलोना, दैट इज कंप्लीट, मतलब कह सकते हो गिवन फैक्टर। बट बाकी स्क्वाड की सिचुएशन पे कैसे अभी तेरा ओपिनियन है? पहले अगर मेसी से शुरुआत करें तो फिर तो ऑब्वियसली काफ़ी एक्साइटेड हूँ मैं इस सब को लेके। काइंड ऑफ मैं तो अज्यूम कर चुका हूँ कि हाँ ही विल जॉइन बार्सिलोना। लाइक मेरे दिल में तो है कि हाँ ही विल, 100% श्योर हूँ मैं। एंड आई थिंक ज़्यादातर बारसा फैंस के दिल में भी है। तो अगर 1% ये चीज़ नहीं हो पाती तो काफ़ी दिल टूटेगा, काफ़ियों का दिल टूटेगा, उसमें से एक मैं भी हूँ। जहाँ तक बात आती है स्क्वाड से रिलेटेड, तो मतलब वो है कि एक काफ़ी जो एक स्पोर्टिंग आउटलुक है इस ट्रांसफ़र का, वो एक जो बार्सिलोना फैन बेस है उसको दो हिस्सों में बांट रहा है, राइटली सो। क्योंकि काफ़ी सारे फैंस हैं जो कि एक्चुअली में मेसी के आने से जो कुछ प्लेयर्स जाने पड़ेंगे टू मेक बार्सिलोना फाइनेंशियली एबल टू अफोर्ड मेसी। मेसी ज़्यादा वैसे सैलरी वगैरह कुछ लेने नहीं वाला, 10 मिलियन अराउंड की उसकी सैलरी। कुछ सोर्सेस कह रहे हैं 24 मिलियन। अब कुछ रिसेंटली जो आ रहे हैं वो कह रहे हैं 2+1 की डील होगी, 10 मिलियन की सैलरी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएबल्स होंगे। उसको एक्चुअली में सीजन टिकट्स और जर्सी सेल्स का कट वगैरह दे दिया जाएगा, ऐसा कुछ सीन है। तो मतलब वो चीज़ें काफ़ी बिल्ड कर रही हैं, स्टोरीज तो काफ़ी बिल्ड कर रही है मेसी के रिटर्न से लेके। बट हाँ, जो तूने एक चीज़ सबसे बड़ी हाईलाइट करी कि बार्सिलोना विल हैव टू मेक श्योर कि दे आर सेलिंग अ फ्यू प्लेयर्स टू ब्रिंग हिम होम। जिसके अंदर अभी के लिए अगर मैं सबसे नोटिसेबल नाम बोलूँ जो कि एक्चुअली में सबसे रेलिवेंट है इस स्टेटमेंट के लिए कि बार्सिलोना कौन से प्लेयर्स बेचने वाली है, इट इज़ गोइंग टू बी फ्रैंक कैसिए, वन ऑफ आंसू फाटी एंड फेरान टोरेस। मे बी बोथ अगर ऑफर्स अच्छे हैं। हमारे जो प्लेयर्स लोन पे गए हैं लाइक इलाइश इजान दुलीजा, जो भी क्या क्या था उसका नाम, दिमाग से सॉरी जस्ट अभी निकल गया, जो भी है। तो एंड एंड इवन लाइक हमारे जो जॉर्डी एल्बा एंड बुस्केट्स है, इनका जो सिर्फ वेज रिडक्शन है, इस सारी चीज़ों से एम्फेसिस करके, तो दीज आर द प्लेयर्स जिनके अराउंड मेजरली रिवॉल्व कर रहा है कि दे वुड नॉट बी स्टेइंग एट बार्सिलोना फॉर नेक्स्ट सीजन। कमिंग टू द पॉइंट कि फ्रेंकी डियोंग जो कि ज्यादातर यूनाइटेड फैंस आर होपिंग करंट सिनेरियोस के हिसाब से ही इज वन ऑफ द अनटचेबल्स, क्योंकि बुस्केट्स के लिए भी काइंड ऑफ जो रिप्लेसमेंट नहीं मिल रहे हैं बार्सिलोना को, उसके उसके सिनेरियो के अंदर फ्रेंकी डियोंग इज वन ऑफ द ट्रस्टेड मिडफील्डर्स। चाहे वो सही हो या गलत हो ये तो अलग बात है, बट ही इज वन ऑफ देम। तो दैट इज व्हाट मेक्स हिम काइंड ऑफ अनटचेबल बार्सिलोना के लिए अभी के लिए तो मार्केट के अंदर। तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, काफी देखने वाला पॉइंट होगा कि कौन से प्लेयर जाते हैं कौन से प्लेयर रुकते हैं। बट ये तो है कि फैंस, आई जस्ट होप कि कुछ ऐसे डिसीजंस ना हो जस्ट इन ऑर्डर टू ब्रिंग मेसी होम, कि बार्सिलोना एंड अप बिकमिंग अ टीम जो कि वंस अगेन मेसी रिलायबल, मेसी रिलायंट टीम हो जाती है। फ्रेंकी डियोंग की तो बात की, और मैंने तो मतलब लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट है जैसे हमारी हैरी पॉटर सीरीज में, मैंने फ्रेंकी डियोंग का नाम वैसे ही बना रखा है पूरे चैनल पे, क्योंकि मैं फ्रेंकी डियोंग का जब कोई क्वेश्चन पूछता है तो मैं एड्रेस नहीं करता हूँ। एंड जैसे मुक्तेश अच्छा। ने भी कहा, आप फ्रेंकी डियोंग की सिचुएशन अगर आप देखो,
तो यू आर ब्रिंगिंग इन मेसी, आप ऐसा नहीं आप फ्रैंकी डियोंग की पोजीशन का कोई प्लेयर लेके आ रहे हो हु इज कमिंग बैक टू बार्सिलोना, या हु इज अ वेरी, आप कह सकते हो फाइनेंशियली बहुत इंपॉसिबल प्रोजेक्ट जो आप पुल ऑफ करना चाह रहे हो, उसके लिए आपको फ्रैंकी को निकालना पड़ेगा। एंड बाकी भी मतलब एक अनसर्टेनिटी जो चल रही थी, आई थिंक जो यूनाइटेड से जब पूरा लिंक हो रही थी, पिछले समर की बात हो रही थी, तो वो पूरी अनसर्टेनिटी अब कहीं ना कहीं चली गई है, क्योंकि फ्रैंकी डियोंग का एक सर्टन रोल है बारसा में, ही हैज अ पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उसको फुलफिल करनी है, उसका प्रेजेंस फील होता है, जो पहले आई थिंक बार्सिलोना फैन बेस थोड़ा स्प्लिट था, कि फ्रैंकी का जो एक्सपेक्टेशन थी उसके मूव से, इतना बड़ा मूव हुआ था आयक्स से, कमिंग फ्रॉम टेन हैग्स आयक्स, एंड वो एक कह सकते हो जो एक सबसे बड़ा प्रोडक्ट था उस समय आयक्स का, उनकी अकेडमी से जो एक्सपोर्ट कर रहे थे, वो डिलीट वगैरह सब स्ट्रगल कर रहे थे, बट फ्रैंकी डियोंग से सबसे ज्यादा उम्मीद थी सक्सेस की। नाउ आई थिंक ही इज डेफिनेटली रिपेइंग दैट फेथ, और वैसे उसकी वैसे किसी परफॉर्मेंस जब किसी ने ऐसी भी है तो फ्रैंकी नहीं खेलता है। उस टीम में से लाइक किसी ने भी नहीं अपने वो हिट करा ना, मेरे ओपिनियन में तो। मैं आई बस थिंक सोच रहा फ्रैंकी था डियोंग ने टीम हिट में करा से कौन अच्छा मैक्सिमम ने। खेला, मतलब उस टीम में से सबसे अच्छा कौन खेला, जोएल वेल्टमैन है जो उसमें ब्राइटन में है, वो सबसे अच्छा, कंसिस्टेंट रहा है, वो नहीं वो भी ब्राइटन के अभी लिए खेल भी रहा है खेला, ना जोएल ब्राइटन वेल्टमैन। के लिए, वो तो अभी खेल रहा है ना, अभी कर रहा है ना। हाँ अभी अगर खेल तो रहा तब है से अभी। लेके अगर तो तब से लेके अब तक देखेगा ऑल ओवर, हम्म। तो सबसे सबसे सक्सेसफुल किसका टेन्योर है? किसी का भी नहीं रहा। आई वुड से फ्रैंकी मतलब आप फ्रैंकी का ही रहा पूरे है इन टाइम को कंपैरिजन, कंसीडर करो। टू। मतलब पर सबसे बाकी ज्यादा कौन है, पैसा, डिलीट है आपके पास, हाँ, डिलीट एक भी डेलिक का तो स्टेबल नहीं रहा। यूवेंटस में फेल हाँ था वो, बीइंग वेरी हाँ। फ्रैंक। जो उसकी जिएक, एक्सपेक्टेशन थी उसमें तो जीएच तो भाई वो तो एवरीबॉडी नोस, ठीक है, जीएच तो क्या ही था। उसके पीएसजी बाद जाते जाते उसके साथ वो हो गया। तुम भी लेकर आए भाई उनका बॉय, वो भी नहीं चला, उसको तो टाइम ही नहीं मिला, उस बेचारे को तो डॉनी क्या वैन ही, de वो Beek, कहाँ है भाई, डोनी वेंट विक तो डॉनी कहाँ वैन de है। Beek को भाई मतलब ऑफ द पिच लाइफ उसकी ज्यादा हैपनिंग है ऑन द पिच से, क्योंकि भाई का बच्चा भी हो गया, बट ऑन द हम्म, पिच कुछ नहीं हो पा रहा है, ऑन द पिच कुछ नहीं हो पा रहा है। एंड ऑब्वियसली इट्स नॉट समथिंग जो मेरे को बहुत खुशी है जिस चीज को लेके, बट मैं चाहता था वैन de Beek सक्सेसफुल हो, बट बहुत ही सही यहाँ पे पॉइंट छेड़ा मुक्तेश ने, क्योंकि जो वो आयक्स के वो जो चैंपियंस लीग रन था वो 2018-19 में, उसके बाद जितने भी प्लेयर्स निकले थे, सबसे था कि अब यार ये प्लेयर आयक्स को पूरी तरह डिसअसेंबल कर दिया जाएगा, कि ये भाई आयक्स का कोई भी प्लेयर बचेगा नहीं। और नॉर्मली ऐसा होता ही है, कोई भी टीम जब ओवर अचीव कर जाती है तो उनके जो भी आप यंग प्लेयर्स होते हैं, जो भी ऐसे स्टैंड आउट प्लेयर्स होते हैं, उनको ले लिया जाता है, बट कोई भी प्लेयर एज सच परफॉर्म नहीं किया। उन्होंने वेल्टमैन का एग्जाम्पल दिया, वेल्टमैन क्योंकि आयक्स साइड में था, वो तुरंत नहीं गया था, वो उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद वो ब्राइटन आया था, दूसरा साल उसका ब्राइटन में, बट ही हैज बीन अ प्लेयर जो आप कह सकते हो स्टेबली कंसिस्टेंट रहा है, और जिसपे सबसे ज्यादा कम एक्सपेक्टेशन थी, क्योंकि वो फ्री एजेंट एक्सपेक्टेशन आया थी, था हाँ। ब्राइटन में। हाँ, और आप मतलब फ्रैंकी डियोंग को वो देखो, आई थिंक ही इज फाइनली पेइंग इन बैक। हाँ इन्वेस्टमेंट टू रिटर्न बेसिस उसका बढ़िया रहा है बैटमैन का, हाँ, ये कह सबसे सकते ज्यादा हैं। रिटर्न उसने ही दिया है। एंड आप फ्रैंकी को देखो तो फ्रैंकी इज फाइनली रीपेइंग दैट बैक। और पूरी जो हम बिल्कुल साइड ट्रैक करेंगे कॉन्वर्सेशन में, बट हम ये कह रहे थे कि हाँ। फ्रैंकी डज नॉट मेक सेंस फॉर फ्रैंकी टू लीव बारसा, स्पेशली कि जब जैवी को पता है उसको इस प्लेयर की बेस्ट पोजीशन अब टीम में पता है, वो प्लेयर भी उस बेस्ट पोजीशन पे सबसे अच्छा खेल रहा है, और जब वो नहीं खेलता तो उसका, जैसे पहले बात होती थी बुस्केट्स नहीं खेलता तो बारसा का मिडफील्ड अलग लगता है, बट अब जब फ्रैंकी नहीं खेलता तब भी बारसा का मिडफील्ड अलग लगता है। अब पेड्री गैवी की हम्म, जितनी बात कर लो, बिकॉज दे हैव दैट स्पेनिश कनेक्शन, और वो लामासिया कनेक्शन गैवी का है, तो उस वजह से उनको ऑब्वियसली फैंस में ज्यादा अडोर किया जाता है। बट फ्रैंकी आई थिंक हम्म, इज हैविंग दैट स्टेटस इन द फैंस अब, कि वो भी एक, जैसे मुक्तेश ने कहा, अनटचेबल बन चुका है, एंड ही इज नॉट हम्म। गोइंग एनीवेयर। इसलिए इस डिबेट को हम शुरू होने से पहले ही खत्म कर देते हैं। बट बाकी की साइड की जैसे बात की उन्हें, ऐसी है गैवी की चेल्सी से बात हो रही थी, बट गैवी का मेरे को भी जो पहले लग रहा था ना एज अ ना ना ना, न्यूट्रल, और मेरे को एज अ बारसा फैन, कि ही विल स्टे डेफिनेटली। आई थिंक वो तो बस ऐसे रूमर्स थे जो मतलब, क्योंकि अब भाई अब वो भी तो क्या कहते हैं, जो ये सोर्सेज वाले जो होते हैं, जो ये ट्रांसफर वाले सारे होते हैं, इनको भी तो अपना घर चलाना है, तो ये भी तो हम यूट्यूबर्स की तरह क्लिकबेट करेंगे ही, हम भी तो ऐसे हमें भी तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ता, तो आई थिंक वो बस उसी वजह से सोर्सेज थे। गावी तो ही विल डेफिनेटली स्टे विदाउट अ डाउट। आई थिंक गैवी विल स्टे, एंड गैवी विल नॉट पास अप द अपॉर्चुनिटी ऑफ नॉट प्लेइंग विद मेसी, मतलब प्ले मेसी के साथ खेलने की अपॉर्चुनिटी क्यों ही वो गिव अप करना चाहेगा। बट मेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से आया, क्योंकि हमने पूरी स्क्वाड की बात कर ली, मेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर ली, आई थिंक मेसी, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट की बात करो तो देखो 1-2 साल का कॉन्ट्रैक्ट ही मोस्ट प्रॉब्ली होगा, एंड मेसी विल एंड हिज करियर विद बार्सिलोना। बट अगर आप बात करो जो प्रोजेक्ट जेवी के अंदर, आई थिंक साइनिंग्स के अंदर हमारे को इतनी क्लैरिटी अभी मिली नहीं कि एग्जैक्टली किस प्रोफाइल की साइनिंग्स आप लाना चाह रहे हो, क्योंकि कुछ साइनिंग्स ओल्ड, मतलब एट द एंड ऑफ द करियर रही है। आप मार्कोस अलोंसो को देखो, बाकियों को देखो, इवन लेवेंडोव्स्की इज एन ओल्ड साइनिंग, बट कुछ यंग साइनिंग्स फॉर भी रही है। एग्जाम्पल यंग गुंडोगान साइनिंग्स आने के साथ वाला है थोड़ी अब। सक्सेस। हाँ, यंग साइनिंग्स गुंडोगान जैसे जैसा गुंडोगान, आने हाँ वाला है। गुंडोगान की बात करी तूने, गुंडोगान की बात करी। अभी आप इसको देख लो, आप बाकी साइनिंग्स को देख लो, जो यंग साइनिंग्स रही है, कुछ कुछ सक्सेसफुल रही है, आई वुड से जूल्स कुंडे, रफीनिया, ये सब। रफीनिया भी एग्जैक्टली यंग तो नहीं है, 27 का है वो भी, बट स्टिल कंपैरेटिवली आप कहोगे ऐसे प्लेयर्स है जिनका एक बारसा में करियर 4-5 साल का बन सकता है। रफीनिया की भी वैसे बात चल रही थी कि रफीनिया कुड, मतलब आर्सेनल ने साइन नहीं कर पाई थी, तो एक पोटेंशियल ओपनिंग दिख रही थी उन्हें रफीनिया साइन करने की, बट मुझे नहीं लगता रफीनिया कहीं जाएगा। नहीं, आई थिंक मतलब ये है ना कि हमारे जो फ्रंट थ्री में जो ऑप्शन हमारे पास ऑफ फेरान टोरेस, क्या कहते हैं, आंसू फाटी, एंड देन
रफीनिया, तो इनमें से एक या दो तो ऑफलोड हो सकते हैं। हायर चांसेस आर ऑफ फेरान टोरेस एंड आंसू फाटी। फेरान टोरेस का बीइंग क्योंकि उसकी मार्केट भी काफ़ी अच्छी है, लाइक स्पेन के अंदर इन इटसेल्फ एटलेटिको मैड्रिड इंटरेस्ट दिखा रही है उसके अंदर काफ़ी टाइम से। इंग्लैंड के तो काफ़ी सारे क्लब्स ऑब्वियसली इंटरेस्टेड है रफीनिया को साइन करने में, न्यूकासल इज अप देयर। तो इट्स लाइक ऑप्शंस हो सकते हैं, इट ऑल डिपेंड्स कि किस तरीके का ऑफर आएगा। आई एम प्रीटी श्योर अगर रफीनिया के लिए भी एक अच्छा ऑफर आएगा तो बार्सिलोना एक ऐसे पॉइंट पे आ जाएगी दे वोंट एक्चुअली डिनाई इट, मतलब रिजेक्ट तो नहीं करेगी, दे विल कंसिडर इट। नहीं, बट जैसे तूने बात की ना अभी कि जैसे गुंडोआन आ रहा है, इनिगो मार्टिनेज की भी लिंक हो रही है बारसा से, हम्म तो ये जो हम्म प्रोफाइल ऑफ साइनिंग मेसी भी ऑब्वियसली है, अगर ये तीन साइनिंग लेके चलो कि अब ऑब्वियसली गुंडोआन और इनिगो मार्टिनेज तो काफी लाइकली है, बट अगर आप मेसी को भी मैं लेके चलूँ कि इट इज अ साइनिंग विच इज लाइकली टू हैपन, तेरा भी कॉन्फिडेंस है पूरा उस पर, तो दिख रहा है कि आप एक्सपीरियंस प्लेयर्स को लेके आना चाह रहे हो, अपॉर्चुनिस्टिक साइनिंग ज्यादा करने चाह रहे हो। तो जैवी के हम्म विजन में अगर हम पूरा देखें जो जैवी बनाना चाह रहा है, मतलब उसका फुल सीजन फाइनल, फर्स्ट फुल सीजन एट बारसा, नेक्स्ट सीजन एक काफी क्रूशल रहेगा ऑब्वियसली। ललीगा टाइटल तो मुझे रैप्ड अप लग ही रहा है, बायलोगाने से हार गए वो बात अलग है, बट आई थिंक मड्रिड भी मतलब पूरा फेवर रिटर्न करते थे कि तुम हारे हो तो हम हम भी हारे, मैड्रिड भी कह रही है हम तुम हारे हारो तुम हारो, हम टेंशन ना लो। टेंशन ना लो, बट मुझे लग रहा है बारसा जीत जाएगी। बट मैंने कहा तेरी कंसर्न्स नहीं है बारसा के पूरे टैक्टिक्स को लेकर, क्योंकि जावी की एक मेरे को जो क्रिटिसिज्म लगी कि मार्कस अलोंसो को लाना डिडंट मेक सेंस, ये हम्म प्लेड हिम, ऐसा नहीं कि बहुत डिजास्टर्स साइनिंग रही है, कुछ साइनिंग्स हैव बीन अ लिटिल ऑड मैं कहूंगा। और अभी गुंडवान को लेके आ रहे हो, आई थिंक ये भी अपॉर्चुनिस्टिक साइनिंग है, पहले वाइनल्डम को भी करना चाह रहे थे, कोमन के अंदर था चाहे, बट बारसा का कहीं ना हम्म कहीं दिख रहा है कि आप एक जब आपके बजट कंस्ट्रेंट्स होते हैं तो आपको एक अपॉर्चुनिस्टिक साइनिंग्स करनी पड़ेंगे, एंड आई थिंक बारसा ही ऐसा क्लब है जो सिटी जैसे क्लब से गुंडवान को एक एंटाइस कर सकता है कि भाई तू बारसा आ जा, आप एक हम्म उसको एक अगर आप अच्छा कॉन्ट्रैक्ट, एक कंपेलिंग कॉन्ट्रैक्ट दोगे। बट फ्यूचर में अगर आप लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट की बात करो तो तुझे लगता है कि ये आपको ऐसी अपनी स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। आई थिंक मेसी का केस ही पूरा लगे, इट इज अ केस हम्म जो स्पेशल अटेंशन डिमांड करता है, इसलिए हम मेसी की इतनी बात कर रहे हैं। बट हम्म बाकी साइनिंग्स को लेके चल तो तेरे को यंग यंग ब्लड चाहिए या तेरे को एक्सपीरियंस पे ज्यादा रिलाई करना चाहिए जावी नहीं, को आई लेने थिंक बार्सिलोना वैसे यंग ब्लड के लिए द डिफरेंस इज कि बार्सिलोना फॉर एग्जांपल यंग ब्लड्स की अगर बात करें, जैसे विक्टर रोक की बात होगी जिसके लिए बार्सिलोना इतने हाथ पैर मार रही है काफ़ी टाइम से। तो और जैसे फॉर एग्जांपल आपडे है जो हमारा बार्सिलोना का प्लेयर है, बट वो अभी लोन पे गया हुआ है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं उसको लूँ कि उसको रिटेन करने की जो बात हो रही है, या फिर द लाइक्स ऑफ कि पहले जो एक बीच में वो उठ रहा था फेरान एंड करास्को का एक स्वैप डील थी जो अब रिजेक्ट कर दी गई है कि इट मेक्स नो सेंस। तो मतलब देख, अब जैसे फॉर एग्जांपल फेरान टोरेस 21 साल का, 21-22 साल का, ठीक है, गावी इतना यंग है, पेड्री इतना यंग है, कुंडे इज स्टिल वेरी यंग, अराउहो इज स्टिल वेरी यंग, एंड बाल्डे इज स्टिल वेरी यंग। तो मेजॉरिटी ऑफ द टीम, जो टीम की जो मेजर स्पाइन है, अगर तू मेजर डिफेंडर्स की बात करेगा, मेजर मिडफील्डर्स की बात करेगा, दे आर ऑल वेरी यंग। फ्रेंकी डियोंग भी मेरे हिसाब से कितने, फ्रेंकी डियोंग कितने साल का, 24-25 साल का है या नहीं, ज्यादा का हो सकता है वो, 27 का है। 27 का है फ्रेंकी डियोंग। ओके, वो थोड़ा मतलब तू मेजर जान गया ना कि मेजोरिटी जो हमारे काफी सारे प्लेयर्स है दे आर ऑलरेडी वेरी यंग। वो अलग बात है कि वो शावी के अंडर नहीं आए, वो उसके अंडर नहीं आए, थैंक्स टू कोमेन, एंड या तो उससे पहले जो हमारी डेवलपमेंट्स हो रही थी काफी टाइम से, एंड हमारे जो रेमोन प्लानिस ब्लेस कर गया हमें कुछ टैलेंट्स के साथ। तो बिकॉज ऑफ ऑल दैट, us having La Masia and all those factors, आई थिंक बार्सिलोना यंग यंग टैलेंट के लिए ना अपने इंटरनल सोर्सेज को ही प्रेफर करती है। तो जैसे मैंने भी बताया कि हमारे पास जैसे यमाल भी है, हमारे पास पाब्लो तोरे भी है, हमारे पास काफ़ी यंग मिडफील्डर्स हैं, हमारे पास काफ़ी यंग अटैकर्स है, अगर आंसू फाटी को नहीं बेचा जाता तो ही इज़ ऑल्सो वेरी यंग। तो इट्स लाइक काफ़ी यंग हमारे पास ऑप्शन है। तो बारसा फैंस ये काइंड ऑफ भूल जाते हैं हर बारी कि यू कांट ऑलवेज लाइक हैव ऑल द यंग ऑप्शंस तुम्हारी टीम के लिए। तुम्हारे पास एक्सपीरियंस और उसका एक अच्छा मिक्सचर होना चाहिए। अब अगर तो टीम को देखेगा बार्सिलोना ना पिछले कुछ पॉइंट्स ऐसी रहती है या तो फुल ऑफ एक्सपीरियंस या तो फुल ऑफ यूथ। तो अब शावी काइंड ऑफ इसमें एक मिक्स करना चाह रहा है जो कि बार्सिलोना फैंस अभी तक समझ नहीं रहे हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास लेवेंडोस्की है, एक एक्सपीरियंस स्ट्राइकर है, उसके बैकअप के लिए एवरी बार्सा फैन वाज वांटिंग कि मे बी ओबामेंग या फर्मिनो आ जाएगा। बट अब जहां तक तू बार्सिलोना के अब फॉर एग्जांपल ट्रांसफर लिंक्स देखेगा तो दे आर एमिंग फॉर समवन लाइक रोक, या फिर दे आर आल्सो एमिंग फॉर एक क्या कहते हैं एरिडिवीजी लीग का एक स्ट्राइकर है, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, ही इज अ वेरी टॉल एंड यंग लैड। वो भी कुछ 19-20 साल, 19 साल का है वो सिर्फ, मुझे इसका नाम याद नहीं आ रहा, मैं भी गूगल करता हूँ, अगर मुझे मिलेगा तो मैं बताऊंगा। But like for example, they're aiming for a young striker. They have wingers like Rafinha, ठीक है? They have midfielders who are very young. गावी है, पेड्री है, पाब्लो तोरे है, फेरान मैं फ्रेंकी डियोंग को बुढ़ा तो कंसिडर करूंगा नहीं एट दिस पॉइंट, ठीक है?
तो दे आर लाइक प्राइमरीली यंग, तो इसलिए वो मेकिंग श्योर कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल बुस्केट जा रहा है, बट टीम के अंदर थोड़ा तो एक्सपीरियंस रहना चाहिए ना मिडफील्ड के अंदर, तो गुंडोगान आ रहा है, तो ये चीजें काइंड ऑफ मेक सेंस टू मी। आई पर्सनली वांट टू सी मोर यंगस्टर्स, लाइक मैं चाहता हूँ सेंटर, अगर मैं स्ट्राइकर के बैकअप की बात करूं, या फिर गोलकीपर का बैकअप जो मैं देखना चाहता हूँ अगले आने वाले 2 सीजन के अंदर। टर स्टेगन इज डूइंग गुड, बट मैं नहीं चाहता कि एकदम से उसका डिप आ जाए एंड फिर बार्सिलोना फैंस उसके अगेंस्ट क्या कहते हैं रिवोल्ट कर जाए। तो दैट इज समथिंग दैट बार्सिलोना विल हैव टू फिगर आउट। नहीं, बिल्कुल सही बात है। और पूरे स्क्वाड के हमने हालत देखी है। आई थिंक ये भी अच्छा पॉइंट है कि आप यू कैन नॉट हैव अ कम्प्लीटली यंग स्क्वाड। आप आर्सेनल का एग्जांपल इस समय देख लो कि पूरा यंग स्क्वाड है, तो पूरा यंग स्क्वाड साथ में भी अच्छा, उनका डेवलपमेंट जब साथ में होता है तो बहुत अच्छा खेलते भी हो आप। बट कहीं ना कहीं आपको एक चाहिए होता है, एक होता है ना, एक्सपीरियंस्ड हेड चाहिए आपको बीच में सबके, जो इस यंग स्क्वाड को एक डायरेक्शन दे पाए और टफ मोमेंट्स में उनको एक होता है ना, हाउ व्हाट इट टेक्स टू विन अ टाइटल, व्हाट इट टेक्स टू गेट ओवर द लाइन, वो एक्सपीरियंस ही प्रोवाइड कर सकता है। दैट यूथ कैन नॉट प्रोवाइड यू दैट एक्सपीरियंस। बट मेसी की जैसे हमने बात की थी, मेसी का रोल तुझे क्या लग रहा है बार्सिलोना में अभी, कमिंग बैक टू बार्सिलोना? आई ऑब्वियसली इट विल नॉट बी द मेसी शो कि आप 50-60 गेम खेल रहे हो पूरे सीजन में। आई डोंट थिंक इट विल बी दैट। आई थिंक मेसी को खुद भी पता है कि ही विल हैव हिज लिमिटेशंस व्हेन ही इज कमिंग बैक। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं मेसी इज फिनिश्ड या मेसी इज डस्टेड, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं कह रहा है। बट एक वो होता है ना कि कंसिडरिंग कि आप इस पहली स्टेज स्पेसिफाई पे आ कर रहे दिया भाई, गलत मतलब मत समझना मेरी हो। बात का, मैं वो हाँ, नहीं कह गलत रहा। मतलब मत समझना, क्योंकि बहुत जल्दी गाली पड़ती है। बट मेसी का रोल, मैं एज आउटसाइडर तो ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ही विल बी देयर, ही विल, ऐसा नहीं कि ऐसे रोटेशन प्लेयर आ रहा है मेसी, मेसी विल बी फर्स्ट टीम प्लेयर, बट नॉट ऑलवेज ऑन द फर्स्ट नेम ऑन द टीम शीट, मुझे लग रहा है। एंड डू यू थिंक जावी ऐसी रिस्क लेगा कि मेसी के अराउंड वो अपना स्क्वाड बिल्ड करे? ऑब्वियसली मेसी ऐसा एक क्रूशियल प्लेयर है, उसका पोजीशन टीम में ऐसी है कि यू हैव टू बिल्ड अ टीम अराउंड हिम। चाहे आप अर्जेंटीना को देख लो, पीएसजी हैव डन द मिस्टेक ऑफ नॉट डूइंग दैट, बिकॉज उनके पास खुद ही इतने बड़े सरदर्द हैं कि एम्बाप्पे के अराउंड बनाओ, नेमार के अराउंड बनाओ, मेसी के अराउंड बनाओ, उन्हें खुद ही नहीं पता। बट बारसा में आके व्हाट डू यू थिंक जावीज अप्रोच विल बी? आई फील लाइक इट इज गोइंग टू बी काइंड ऑफ एक पजल में पीस जैसा, रादर देन बीइंग एक एंटायर प्रोजेक्ट का सेंटर। 2 सीजन के लिए, अगर अगर वो 2 सीजन के लिए आ रहा है, इट इज नॉट गोइंग टू बी कि ही इज गोइंग टू बी द सेंटर ऑफ द टीम, कि एवरीथिंग इज गोइंग टू अराउंड, मतलब ऑब्वियसली कि काफी सारी चीजों का ख्याल रखा जाएगा इफ मेसी इज बीन एडेड, कि तुम्हें देखना पड़ेगा। मैं इस बात से एग्री करूंगा सबसे पहले कि ही इज नॉट गोइंग टू प्ले एवरी गेम, या इज नॉट गोइंग टू इवन कंप्लीट ऑल द गेम्स, कि ऐसा नहीं है अगर वो हर गेम, अगर वो इंपॉर्टेंट गेम शुरू कर रहा है तो वो हर गेम फिनिश कर रहा है। ठीक है, तो काफ़ी चीज़ों का आई थिंक मेरे ओपिनियन में ध्यान रखा जाएगा। लाइक हाँ, इंपॉर्टेंट गेम्स जो होगी वो तो ऑब्वियसली मेसी इज गोइंग टू बी ऑन द पिच फॉर 90 मिनट्स, वो सारी इंपॉर्टेंट गेम्स शुरू करेगा। बट देन ला लीगा की अगर तुम बात कर रहे हो, अगर तुम मिड टेबल टीम्स की अगर बात कर रहे हो, या लोअर टेबल टीम्स की अगर तुम बात कर रहे हो, तो वी विड सी हिम probably नॉट स्टार्टिंग एवरी गेम, या फिर नॉट फिनिशिंग एवरी गेम मोस्ट ऑफ द टाइम्स। दैट इज व्हाट आई एक्सपेक्ट। क्योंकि अगर अगर एक बार तुम मेसी को हर गेम खेलने देते हो एंड तक, हर बार हर गेम, जो कि वो खेल सकता है प्रॉब्ली मेसी वापस आके अर्जेंटीना के लिए, जिस हिसाब से वो खेलता है, वो प्रॉब्ली वापस बार्सिलोना आके ही कैन डू दैट। बट इफ ही एंड्स अप प्लेइंग ऑल द गेम्स फॉर 2 सीजंस फॉर यू इन एवरी मैच, डिसरिगार्डिंग कि कौन सा ओपोनेंट है तुम्हारा, यू विल बिकम अ टीम जो मेसी के जाने के बाद फिर से सफर करेगी। तो टू अवॉइड दैट यू विल हैव टू मेक श्योर कि तुम एक सीजन को इस तरीके से चला रहे हो कि हाँ, मेसी अगर तुम्हारे लिए शुरू कर रहा है ना, तो मेसी के जाने के बाद भी तुम किसी तरीके से इक्वली प्रोडक्टिव हो, इक्वली क्रिएटिव हो। और मेसी अगर पिच के ऊपर नहीं भी है तो तुम फिर भी स्ट्रगल नहीं कर रहे हो, यू आर स्टिल अ वेरी गुड टीम विद मेसी, विदाउट मेसी। तो दैट इज अ वेरी बिग हेडेक फॉर शावी। उसका रोल ऑब्वियसली देखो, वी डोंट हैव गुड फ्री किक टेकर राइट नाउ, वी डोंट हैव ए गुड सेट पीस टेकर, मतलब कॉर्नर वगैरह की अगर तुम बात करोगे तो वो काइंड ऑफ एक चीज है। हमारे पास ड्रिबलर्स, आर मिडफील्डर्स आर आर बेस्ट ड्रिबलर्स। लाइक डेम्बेले अगर नहीं है फील्ड के ऊपर, एंड डेम्बेले की भी जो ड्रिबलिंग एबिलिटी है वो मैच टू मैच डिपेंड करता है। कई बार वो काफी लाइक इरिटेटिंग ड्रिबलिंग करता है, जहाँ वो ओवर ड्रिबल करता है या फिर वो सही टाइम पे शूट नहीं लेता, वो नहीं करता। तो मतलब मेसी विल हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ ऑल दीज प्लेयर्स। सबसे पहले तो he will help in development of our youth midfielders, पेड्री, गावी। गावी को मेरे हिसाब से टेम्पर उसका कंट्रोल करना, जो कि बार्सिलोना में अभी तक कोई नहीं कर रहा। आई हैव नो आइडिया वाई। मेरे हिसाब से मेसी के आने के बाद वो भी कंट्रोल में आ जाएगा। तो देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट बार्सिलोना हैव टू सॉल्व। एंड लोग बस सोचते हैं कि मेसी इज गोइंग टू जस्ट बी एक ऑन पिच एडिशन, बट ऑफ द पिच अगर तुम देखोगे, ऑफ ऑल दीज प्लेयर्स, ये सारे ला मासिया के प्लेयर्स जो मेसी को देख देख के बड़े हुए हैं, प्लेयर्स यंग यूथ जो हम लेकर आए हैं बाहर से, चाहे तुम अराउहो को देखो, चाहे तुम कुंडे को देखो, जो मेसी को एडमायर करते हैं, चाहे तुम लेवेंडोस्की को देखो, जिसके लिए ऑब्वियसली टू प्ले अलोंगसाइड लियोनेल मेसी इज गोइंग टू बी सच अ लाइक बिग फीट फॉर हिम हिमसेल्फ।
हिम एंड मेसी प्लेइंग टुगेदर, मेसी का खुद, क्योंकि मेसी सच अ क्रिएटिव प्लेयर एट दिस एज, तो वो लेवेंडोस्की को पर्सनली कितना बेनिफिट करेगा इस सारे सिनेरियो के अंदर। तो इट्स लाइक एक हर एक प्लेयर के लिए एक मोरल वाइज काफी एक अपलिफ्टमेंट होगी इससे। तो दैट इज समथिंग विच द टीम नीड्स इन माई ओपिनियन, एक लीडर लाइक मेसी। हमने वर्ल्ड कप में देख लिया जो भी उसके क्रिटिक्स रहते हैं कि मेसी इज नॉट अ लीडर, मेसी इज नॉट अ लीडर, वर्ल्ड कप में उसने सबका मुंह चुप कर दिया। So that is something which will be added to the team, which is the most exciting part in my opinion. क्योंकि on pitch तो you can obviously talk घंटों घंटों कि मेसी टैक्टिकली कहाँ फिट करेगा, ये फिट करेगा, बट मेरे ओपिनियन में फुटबॉल इज लाइक, अगर तुम प्रोफेशनल फुटबॉल की बात करोगे तो इट इज एज इंपॉर्टेंट, जितनी फील्ड के ऊपर इंपॉर्टेंट है उतनी ही ऑफ द फील्ड इंपॉर्टेंट है। नहीं, बिल्कुल सही कहा। आई थिंक आई एग्री विद मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स जो मुक्तेश ने कहे हैं कि ऑफ द पिच क्या उसका रहेगा रोल, ऑन द पिच क्या रोल रहेगा। एंड आई थिंक आपको मेसी को टोटल देखना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज मेसी एंड दिस इज मेसी कमिंग बैक टू बार्सिलोना। तो बात तो उसकी देखो चलती रहेगी, बहुत ज्यादा डिबेट होगी, क्या होगा और डिटेल्स हमारे को आगे जाके पता चलेंगी। बट एज थिंग स्टैंड, मुक्तेश इज कॉन्फिडेंट दैट मेसी विल कम टू बार्सिलोना, और भी लोग, बारसा फैंस इन जनरल आर कॉन्फिडेंट, क्योंकि जैसे चीजें लग रही हैं, एक कहीं ना कहीं एक श्योरिटी हो गई कि मेसी इज नॉट गोइंग टू स्टे एट पीएसजी। और अगर वो पीएसजी छोड़ के जाएगा तो यूरोप में उसके लिए एक और ही क्लब है, विच इज बार्सिलोना। तो दिस वाज आवर होल ओपिनियन ऑन द होल मेसी सिचुएशन, क्या बेसिकली मेकिंग सेंस ऑफ मेसी कमिंग बैक टू बार्सिलोना, एंड उसके अराउंड कैसे सारा पूरा पजल फिट होगा, व्हाट विल हैपन टू द रेस्ट ऑफ द स्क्वाड एंड व्हाट विल हैपन टू मेसी एट बार्सिलोना। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, मेक श्योर यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, 22K करा दो, जैसे मैं हर बार कहता हूँ। मुक्तेश को सबने सब्सक्राइब कर ही रखा होगा, बट इन केस यू हैवंट, मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू मार्क रोनी, एंड कैच यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।